हम अब सबमिशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, इस्लाम। उसमें भी हमने कुछ एक पार्ट देख लिया। सो वी आर गोइंग टू सी ज़कात नाउ, आल्म्स टैक्स। कॉमनली इसको अंग्रेजी में हम आल्म्स टैक्स कहते हैं। टैक्स कहने का मतलब कंपल्सरी, आल्म्स कहने का मतलब चैरिटी। अदरवाइज चैरिटी से वो लगता है ना कि इट्स नॉट कंपल्सरी, तो ये कंपल्सरी टेक्स्ट है। सो इट इज़ मोर लाइक टेथ कंप्यूटेड फ्रॉम नेट इनकम। इनने इनकम बोला है, नेट इनकम। नेट इनकम मतलब वेल्थ में एडिशन, तो वेल्थ पे लगता है ये टैक्स। इट्स अ वेल्थ टैक्स, इट्स नॉट इनकम टैक्स, नहीं है। तो टेथ ट्रेडिशनली कहते हैं टैक्स टू सपोर्ट चर्च। तो ज़कात भी एक मुस्लिम स्टेट को सपोर्ट करता था, तो इसका इन्होंने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है। और इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वेल्थ की, उनको डिफरेंट तरीके से चार्ज किया जाता है। तो इस वजह से इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेल्थ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैक्स है, सो इट कैन बिकम एट टाइम्स समवट ए डॉन्टिंग टास्क कि कितना टैक्स देना है, मच लाइक मॉडर्न इनकम टैक्स। नॉनदलेस आम लोगों के लिए बड़ा उतना ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता। अपनी वेल्थ में से एक सर्टन पोर्शन, दो एनीवन विद लेस देन 3 ounces ऑफ गोल्ड, उसको इन सेविंग की बात हो रही है, तो ये बार बार रिपीट अब नहीं होगा। ये वेल्थ की बात हो रही है जो सेव हुआ। तो जैसे इनकम टैक्स और इसमें वेल्थ में क्या डिफरेंस हुआ? इनकम हुआ, सो यू आर अर्निंग से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज पर मंथ, तो टैक्स इज ऑन इनकम। से फॉर एग्जाम्पल 1% है टैक्स, तो 1% ऑफ 50,000 यू हैव टू पे। वेल्थ पे टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव जीरो वेल्थ एंड योर इनकम इज 50,000। आपने 50,000 रुपये कमाए, आपका 50,000 खर्च हुआ, तो ज़कात इज ज़ीरो। आपने 50,000 खरीदे, 10,000 खर्च हुआ, 40,000 है, तो 40,000 नाउ इज वेल्थ, तो ये सेविंग है, सेविंग पे टैक्स है। अब आफ्टर 3 ounces ऑफ गोल्ड, इतने पे ही नहीं है। वैसे इनकम टैक्स भी वैसे ही होता है, हर एक इनकम पे टैक्स नहीं होता, आफ्टर ए सर्टन स्लैब टैक्स होता है। तो एज ए रिजल्ट इट इज द रिच दैट गेट टैक्स्ड देन द पुअर। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इकोनॉमिक्स में। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स जो जितना अमीरी में आगे होगा उस पर उतना ज़्यादा टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये वेल्थ अगर लोगों को आज़ाद छोड़े ना, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट दीज थिंग्स। जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी। Now this is very interesting and listen attentively to this because this concerns your life. Contrary to what we think usually, equality के और freedom, these two are kind of opposites to each other. Now I'm not going to delve into political theory in detail. अगर हमको कभी मौका मिला we'll study political theory as well. लेकिन अभी नहीं। अभी बस आप इतना समझिए कि equality, for example, if you are asked, you would say yeah, good thing, equality, gender equality, for example, you would say yes. Similarly, should people be given freedom, you would be saying yes. But turns out if you let people be, मतलब अगर आप लोगों को आज़ाद छोड़ेंगे, they tend to get segregated, वो अनइक्वल होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कहने का मतलब। जैसे you are taking care of a tiger and a dog, and if you let them be, and if you drop say 10 kg of mutton
into their cabin every day. If you let them be, the cat would have nothing, or the dog. The tiger would have everything. So if you let people free, they tend to get segregated, unequal. So, and this is in real life as well. Say for example, अगर मर्दों और औरतों को actually आज़ाद छोड़ दें, so inequality increases. So, and this is a conundrum. This is a big conundrum. When, say for example, we want women to go into STEM, तो STEM के workshops throughout world होते हैं, so that women are encouraged to enter STEM and all of these things. But if you let women choose and men choose, they don't distribute evenly. Men choose certain professions more, women choose certain professions more. So segregation. Similarly, दौलत के मामले में भी. दौलत के मामले में क्या होता है? If you let market forces free, कि खुद से लोग करेंगे जो जैसा कमाएगा, wealth starts accumulating in a particular group and it starts draining out from a particular group. लोग गरीब रहेंगे और लोग अमीर हो जाएंगे. तो वेल्थ पहले सबके पास 100 रुपए था. कुछ टाइम बाद क्या होगा? एक ग्रुप होगा जिनके पास 1000 होगा, एक ग्रुप होगा जिनके पास 10 रुपए होंगे. सो ये अनइक्वल होता जाता है. सो व्हाट यूजुअली इज डन इन ऑल ऑफ दीज केसेस, यू ट्राई टू, इसको फिर आप थोड़ा सा स्क्यू करना चाहते हैं, फ्रीडम को थोड़ा कर्टेल करना चाहते हैं. अब यही बैलेंस जो है ना, इसी पे पूरी बहस है. पूरी बहस इसी पे है कि बैलेंस कहाँ पे है, कितना फ्रीडम दे, कितनी इनइक्वालिटी बर्दाश्त करे. अब द कम्युनिस्ट वुड से कोई इनइक्वालिटी बर्दाश्त नहीं होगी, 100% इक्वल. तो यू वुड सी फ्रीडम सफर्स द मोस्ट. तो इन स्टालिन्स यूएसएसआर नो फ्रीडम, चाइना नो फ्रीडम, नॉर्थ कोरिया नो फ्रीडम. नाउ ऑन द अदर एक्सट्रीम 100% फ्रीडम, equality suffers. That is before World War wala Europe. And now there is like that striking balance between the two. One of the ways in which you can strike balance in it is progressive taxation. Redistribution of wealth करना है किसी तरीके से, क्योंकि freedom दे दी लोगों को. These people are getting rich, these people are getting poor. Now we have to devise a method that this wealth shifts to this group. So one of the ways is progressive taxation. Don't tax the poorer. As they start getting richer, tax them more and more. 5 लाख वालों को 2% टैक्स, 10 लाख इनकम वालों को 3% टैक्स, 15 लाख वालों को 4%. This is progressive taxation. Helps in redistribution of wealth. Now another way of doing it is for example, the things that everyone uses, tax them less. The things that the rich use, tax them more. So, दूध पे 0 tax. Poor man's food है तो 0 tax. अब Mercedes Benz है 28% tax. This is also progressive taxation. Casino पे 50% tax. Lottery पे 40% tax. लेकिन से चिकन पे 2% टैक्स, वेजिटेबल पे 0% टैक्स. सिमिलरली प्रोफेशंस, poorer people's profession tax them nil. Barbers 0% tax, agriculture 0% tax, engineer 10% tax. That's how you redistribute it. Zakat also does redistribution of wealth. So as a result, the rich are taxed, but the poor are not. In addition, the equivalent to 1 meal's worth of food, उसको भी देना होता है at the end of the month of Ramadan. सदका फित्र कहते हैं इसको, ये भी दिया जाता है. कुरान के हिसाब से ज़कात किनको दिया जा सकता है वो भी डिटरमिन्ड है. ये ऐसे नहीं चल रहा मजाक कि मैंने दे दिया, मैंने तो अपने भाई को दे दिया, मैंने अपनी बेटी को दे दिया. ये ऐसे नहीं चलता. हाँ, दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. इफ दे फॉल इन दिस कैटेगरी, कहने का मतलब वाइफ कैन गिव ज़कात टू हर हस्बैंड एज वेल, बट नॉट बिकॉज ही इज हस्बैंड, बट इफ ही फॉल्स इन द कैटेगरीज, फॉर एग्जाम्पल नीडी. And this is a very interesting division in Quran, in my humble opinion.
Quran divides needy and poor separately. Like the poor are the needy. Then why say separately? Because sometimes it might not be a poor who but is needy. जैसे कर्ज है किसी के ऊपर, नीड नॉट बी पुअर, तो कर्जा उसके लिए ज़कात दिया जा सकता है कर्जा चुकाने के लिए. सो नीडी ए ट्रैवलर कैन बी नीडी, इस ट्रैवलिंग तो उसकी नीड हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें, कोई सफ़र में हो तो ये तो नीडी, कोई बीमार पड़ गया, कोई अमीर है, पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ज़कात दिया जा सकता है. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कुरान हैज़ डिवाइडेड नीडी एंड अनदर थिंग इज पुअर इज विजिबल एंड नीडी टेल्स यू दैट यू हैव टू सर्च. नीडी पुट्स इट ऑन यू बिकॉज ही वोंट बी विजिबल. तो हाजतमंद और गरीब विजिबल है कि गरीब है, हाजतमंद ढूंढना पड़ेगा. सो इट इज़ अ प्रोएक्टिव वर्क दैट यू हैव टू डू. And then it can be given to those whose hearts are to be reconciled. जिनके दिलों को मायल करना है इस्लाम की तरफ, उनको भी दिया जा सकता है. Those designated as collectors, उनको भी दिया जा सकता है. जैसे स्टेट को भी दिया जा सकता है ज़कात. Those in debt, कर्जमंदों को भी दिया जा सकता है. जो जिहाद कर रहे हैं उनको भी ज़कात दिया जा सकता है. अभी जिहाद इज इन लॉट ऑफ टाइप्स, तो इट कैन बी गिवन टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. ये इस हिसाब से. और बहुत सारी मुस्लिम सोसाइटीज़ में स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को भी दिया जाता था ज़कात. और उसके लिए बाय द वे बैतुल माल वाली हमारे पास एक चीज़ हुआ करती थी विच मेड स्कॉलर्स फ्री. ए फ्री स्कॉलर इज ए ज्वेल, ए चेन्ड स्कॉलर इज नथिंग, इज डेंजरस. जो हुकूमत के कब्जे में स्कॉलर हो वो बड़ी डेंजरस चीज़ है, वो डिस्ट्रॉय कर सकती है कौम को. क्योंकि अल्लाह ताला का दिया अक्ल भी है, खुद की मेहनत का इल्म भी है, लेकिन ज़बान पे किसी का कंट्रोल है तो वो कुछ भी कर सकता है कौम के साथ. तो स्कॉलर का आज़ाद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम कहते हैं ना कि जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, क्योंकि अदल नेसेसरी है कि उस पर किसी का असर ना हो. लेकिन इक्वली स्कॉलर और आलिम का भी आज़ाद होना ज़रूरी है. यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, उनकी तनख्वाह दे रही है सरकार, वो बोल ही नहीं सकते खिलाफ. और सबसे ज़्यादा क्रीम अगर माना जाए, धोखे बेड़ा गर्क हो रखा है हर फील्ड का, लेकिन अगर क्रीम सोसाइटी की कोई है तो वो कहाँ है? वो यूनिवर्सिटीज़ में ही. एक्सपेक्टेड तो यही है. पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे? मरीज़ आपको अस्पताल में मिलेंगे, डॉक्टर आपको अस्पताल में मिलेंगे, लॉयर आपको कोर्ट में मिलेंगे, पुलिस वाले थाने में मिलेंगे. पढ़ने लिखने वाले कहाँ मिलेंगे? वो यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, बट दे आर कॉट. तो देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ बैतुल माल, तो उनके लिए वैसे होता था. एंड डोनेशंस, तो स्कॉलर्स वुड वर्क ऑन दैट. एंड मेनी स्कॉलर्स वुड एक्चुअली वो अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम रखते थे सो दैट दे रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट. इसमें सबसे स्ट्रिक्ट थे इमाम अहमद, बड़े स्ट्रिक्ट थे, और लोगों से भी नहीं लेते थे कि बिल्कुल आज़ाद रहें, किसी से कोई असर ना करे. 100% अपनी इनकम खुद कमाते थे. तो यही हुक्मरान को भी इसीलिए कहा गया था, हुक्मरान का भी आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो एथिकल रहे. अब हुक्मरान मेरे कब्ज़े में है तो ही वुड बेंड, मतलब मेरी कंपनी है बड़ी, मैंने उसको डोनेट किया है, तो मेरे एहसान के नीचे दब के रह गया. और अगर नहीं करेगा मेरा काम अगली डोनेशन में, तो अपोजिट पार्टी को दूंगा. तो हुक्मरान भी इसी वजह से, बहुत सारे हुक्मरान थे जो अपनी इनकम खुद जनरेट करते थे. ट्रैवलर्स, उनको भी ज़कात दिया जा सकता है, कैप्टिव्स को भी दिया जा सकता है. तो दिया तो जाता है इन लोगों को. Indirectly, it's our debt to God as well. As if God has loaned all of our possessions. अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में, and what a beautiful loan. Loan me your life and I am the best you can lend to. आप किसी इंसान को lend करेंगे, can give back or not. May give you back, say 1% interest, 5% interest, 10% interest. God says lend to me. And what a beautiful
ये कहते हैं अल्लाह ताला कितना भी खूबसूरत कर्जा है ये. So to pay zakat in thus a way is a recognition that nothing truly belongs to us. ये इसका एक और पहलू हो गया कि असलियत में वी आर ओनली केयर टेकर्स. अल्लाह ताला ने सबके केयर में कुछ रखा है, किसी के केयर में कम, किसी के केयर में ज़्यादा. और ये जो, अगर आप इस चीज़ पे बड़े ध्यान से देखें, जो अमीरों की दौलत है इसमें गरीब का रोल पूरा है. ये भूल जाते हैं अमीर. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेटाफिजिकल लेवल पे, इफ विक्ट्री और फॉर्चून फॉल्स यू इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर. ये तो उनका हुक्म हो गया, तो हमारे लिए अब मसला ही ख़त्म है. हमें अब फर्दर बहस करने की ज़रूरत नहीं है. अलबत्ता अगर खुद भी दिमाग लगाएं, बुर्ज खलीफा में सेल्फी लेने के लिए, ऊपर जाने के लिए उसको पहले बनाना पड़ा. उस बनाने में हाथ किसका होता है यूजुअली? द पुअर स्ट्रेटा. And all of your economy, say for example, the food you eat, even if you have it for, say, from KFC or McDonald's, so it comes from some farm, usually poor people. ज़कात की रूट मीनिंग है प्यूरिफिकेशन, साफ करना. और ये जो इस प्यूरिफिकेशन की ताकत है, इसको कुरान ऐसे बयान करते हैं, टेक अल्म्स फ्रॉम दो देयर पोजीशंस टू प्यूरिफाई देम एंड सैंक्टिफाई देम विद इट. और आपने वो सुना होगा ना, युज़क्की हूँ, प्यूरिफाइज यू. मन तज़क्का, तज़किया करना, तो रूट वर्ड सेम है इनका, ज़कात का. सो हु हैज़ प्यूरिफाइड हैज़ सक्सीडेड. सिमिलरली एक और जगह कहते हैं, he shall avoid the fire who gives the money to purify. या तज़क्का, जो ज़कात देते हैं would be purified. अक्सर अहदीस में और अक्सर कुरान में देखा गया है कि ज़कात इज ऑफन मेंशन्ड विद नमाज. एक साथ इनका जिक्र होता है यूजुअली. अहदीस में भी इनका एक साथ जिक्र हुआ है. नमाज और प्रेयर इट प्यूरिफाइज योर टाइम. ज़कात प्यूरिफाइज व्हाट यू पजेस. और फेलियर अगर हो ज़कात देने में, इनफरादी लेवल पे और कौमी लेवल पे, दैट इज ए फेलियर टू मेंटेन इकोनॉमिक जस्टिस इन द सोसाइटी. और दिस इज वन ऑफ द चार्जेस कुरान मेक्स अगेंस्ट द प्रीवियस कम्युनिटीज, कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसमें उन्होंने कोताही बरती, जिसमें वो दे लेट डाउन द गार्ड. इसमें पुरानी जो कौमों की गलतियां हैं ना, उसमें एक गलती ये भी है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाली गलती, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पिछली कौमें बर्बाद हुई, वो एक गलती क्या करते थे, अगर अमीर कोई गलती करता तो दे वुड लेट हिम गो. ए पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, ए पर्सन ऑफ वेल्थ, दे वुड लेट हिम गो. लेकिन वही गलती अगर कोई गरीब करता तो दे वुड अप्लाई लॉ. यही होता है हमारे यहाँ. जैसे आप देखें कि लैंड एनक्रोचमेंट में कौन, द पीपल लिविंग इन स्लम्स, दे आर थ्रेटन्ड एवरी टाइम. लेकिन बड़े बड़े होटल्स एनक्रोच लैंड पे बने होते हैं. So that's how nations fall. जानबूझ के ज़कात को नेगलेक्ट करना ये दुनिया को भी बिगाड़ देता है, क्योंकि कौम गिर जाती है, और ये आखिरत को तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता है. कहा जाता है कि इफ इट वेर नॉट फॉर गॉड्स मर्सी अपॉन द एनिमल्स, जो कौम ज़कात न देती वहां बारिश ही ना होती. कि अगर ये बाकी मखलूक ना होती तो बारिश भी ना होती उस कौम पे जो ज़कात ना दे. बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखे हैं लोग जो बहुत इसको सीरियसली लेते हैं. आई हैव सीन पीपल हु टेक इट वेरी सीरियसली, एंड alhamdulillah my family is one of them. I see my family very strict about zakat. So there are people who take it strictly and they give zakat.
और वो अपने वेल्थ को कैलकुलेट करते हैं अच्छे से. एंड द प्रॉफिट सेड, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बी एनवियस ऑफ सर्टन पीपल. हसद अगर तुमको रखना ही है, एनवी अगर करना है, तो बी एनवियस ऑफ दीज पीपल. उसमें से मेंशन क्या किया, वो जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी है और वो उस दौलत का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है. व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग टू बी. मतलब दौलत भी दी है अल्लाह ताला ने, और उस दौलत को, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ये मोमिन होता है, ये जो ये मोमिन अच्छा इंसान ही होगा, मतलब इट कैन नॉट बी अदर वे अराउंड. तो ये जो अच्छा इंसान होता है, इसकी जिंदगी मौजज़ा है. हिज लाइफ इज अ मिरेकल. व्हाई? द प्रॉफिट एक्सप्लेन्स, अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है, इफ समथिंग गुड हैपेंस टू हिम, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और उसकी वजह से उसके साथ और अच्छा होता है. सो इफ समथिंग गुड बिफॉल्स हिम, he prays to God, thanks God, and God is even more happy with him. तो ये मौजज़ा हो गया. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, and if something bad happens to him, he perseveres through it. वो सब्र करता है उसमें, and he knows it's from his God, and God is again happy with him. तो इसमें भी उसका अच्छा होता है. So amazing. The word he says, amazing is the affair of the believer. तो अमीर इंसान भी ऐसा है. और वी आर नॉट द पीपल, मुस्लिम्स आर नॉट द पीपल हु रोमांटिसाइज पॉवर्टी. वी डोंट रोमांटिसाइज पॉवर्टी. द प्रॉफिट सेड, वो दुआ मांगते थे. एक दुआ में वो मांगते थे कि मुझे गरीबी से बचाना, और एक दुआ वो मांगते थे कुफर और गरीबी, इनसे बचाना. तो उनसे एक साहबी ने पूछा कि आप अक्सर दुआ मांगते हैं और आप गरीबी और कुफर एक साथ बोलते हैं, मतलब ये these are opposite things. Kufr is big thing. Oh, and the Prophet said they are same. Garibi or kufr, they are same. And what does it mean to say kufr? Garibi creates conditions for kufr. ये होता है ना ब्रीडिंग ग्राउंड. देखिए, हर एक वो इंसान जो फिल्थी कंडीशंस में रह रहा है बीमार नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिल्थी कंडीशंस में रहना इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ बीइंग इल. स्टेगनेंट वाटर है, उस पर मॉस्किटो ब्रीड करेंगे, बट नॉट एवरी मॉस्किटो वुड बी कैरिंग मलेरिया का वायरस. एवरीवन हु हैज जुकाम डज नॉट हैव कोरोना. बट पॉवर्टी, नॉट एवरी पोअर वुड गेट इनटू कुफर, बट इट इज द ब्रीडिंग प्लेस. व्हाई? बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, इसीलिए लोगों को गरीबी से बचाना चाहिए. देखिए गरीबी क्या क्या कर सकती है. पहले तो आप अमीर, तो आप शुक्र कर सकते हैं. 1000 रीजंस मिलेंगे आपको शुक्र करने के लिए. ही रियली हैज टू गेट कन्विक्शन फॉर डूइंग शुक्र. आप आईफोन मिला तो शुक्र अल्लाह का, आई गॉट एन आईफोन ऑन माई बर्थडे. यू हैव 100 रीजंस. शुक्र अल्लाह का माई फ्लाइट हैज लैंडेड. वो क्या बोलेगा, शुक्र अल्लाह का माई बैलगाड़ी हैज लैंडेड. ठीक, ही हैज. अब अगर उसका तकवा वैसा है तो व्हाई नॉट. अब तो वो और भी हायर लेवल पे चला गया. मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियस रीजंस जो एक आम इंसान के सामने शुक्र के होते हैं, जिस पे इंसान शुक्र करता है. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड आवर हैप्पी मील एट मैकडोनल्ड्स. उसको बेचारे को खाना ही नहीं मिला शाम का, तो वो सोचे रीजंस वेयर ही वुड हैव सीन द बाउंटी ऑफ अल्लाह लेस फॉर हिम. सेकेंड, आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप. वैसे ही poverty creates certain complexes in people who do not understand qadr. My poverty is because of him. Entire communist thought rests on this, that the poverty of the proletariat is because of the bourgeoisie. Now who did this? ये किसका, ये आर्ग्यू करने का तरीका किसका है कि मेरी नाकामयाबी का रीजन तुम हो? ये क्या है? ये इब्लीस का तरीका है. हज़रत आदम का तरीका क्या था? क्या खुदा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो. इब्लीस ने क्या कहा? इब्लीस ने कहा यू मेड मी डू इट. इब्लीस सेड यू मेड मी डू इट. So that's the difference between the two.
Poverty does that. So poverty does a lot of things to a human psyche, and that's why a society which is not just with its poor risks its own ruin, both here and in the hereafter. Here, how? Because we know social inequality leads to fall of nations. We know it for certain, and that's why economists want development for all, purely for economic reasons. And in the hereafter, it is obviously death in every sense. और कहा जाता है कि जो लोग ऑब्लिगेटरी ज़कात नहीं देते, ये ज़कात उनके लिए सांप बनेगा आखिरत में. It would be the reason for their fall. The wealth they don't pay zakat over. It would be wrapped around their necks. The hearts are so much close that it's very difficult to see. But if you notice, lot of things have to fall in place for you to acquire wealth. For example, the very fact of birth. You can be born in a poor family, right? You could have run a business which was not suited for the time. So a lot of things have to be at place for you to create wealth. तो इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, those who store gold and silver and do not spend it in the way of God, inform them of painful chastisement, a day when that wealth will be heated in the fire of hell. Their foreheads, flanks and backs will be branded by it. यहाँ पे उन पे चिपकाया जाएगा माथे पे, ये लो तुम्हारा गोल्ड अब. This is the treasure you stored for yourself. Now taste what you were storing. Taste what you were storing. In other words, ये जो दौलत है, it recoils upon you. अगर आप इसको प्यूरिफाई ना करें. अब इसमें एक और चीज है. दौलत रखने के बाद बहुत सारे लोग माइजरली भी होते हैं, कंजूसी भी इक्वली प्रॉब्लम है. देखिए, एक्स्ट्रावैगेंस भी दिक्कत है, इसराफ, शो ऑफ, वो भी दिक्कत है, कंजूसी भी दिक्कत है. यू हैव टू ट्रेड द पाथ केयरफुली. मिडल पाथ. हम वसत की कौम है, वस्ता वाली कौम है, सेंटर की कौम है. वी आर द पीपल ऑफ द मिडल पाथ. तो वी डोंट गो टू एक्सट्रीम्स. एंड लाइफ, जिंदगी कश्मकश है उसी वो जो स्वीट स्पॉट है वहां पे रहने की. जब एक बैट्समैन खेलता है ना, क्रिकेट जब खेलते हैं, सो देयर इज अ स्वीट स्पॉट इन द बैट. इफ द बॉल हिट्स टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट, अप और डाउन, द स्ट्रोक वुड नॉट कम. सो देयर इज अ स्वीट स्पॉट इन द बैट. सो पूरी कश्मकश क्या है? द बॉलर वांट्स यू टू मिस द स्वीट स्पॉट. You want to hit the sweet spot. यही कश्मकश है. If the batsman hits the sweet spot, he gets his runs. If he doesn't, edges it, catch. Mistimes it, catch. तो आउट हो जाता है. सेम जिंदगी का भी है. जिंदगी कश्मकश है इस स्वीट स्पॉट में रहने की. तो इसमें आप कभी राइट जाते हैं, कभी लेफ्ट जाते हैं. तो एरिस्टोटल काइंड ऑफ गिव्स अ ब्यूटिफुल इनसाइट इनटू इट. एरिस्टोटल सेज virtue is the center position from two extreme vices. And what are those true vices? Say for example, एक होता है रेकलेस होना. किसी ने कुछ बात बोली तो मार दिया, कि लड़ाई जहां पे भी किसी ने कुछ भी बात की तो लड़ाई, बर्तन तोड़ दिया, खाना नहीं है तो वो तोड़ दिया, सब कुछ. दूसरा होता है कमजोर, किस तरीके का, टिमिड, उसको रोन के सब निकल जाते हैं. So what is the sweet spot between two extremes? Courage. Courage is the sweet spot. वैसे ही फजूल खर्ची और कंजूसी, बीच वाला. अब इसको हिट करना हमेशा is difficult. That's the prophetic character, to hit it every time in your life. So you would always be either on this side or on this side. Now that's why where you need to know the hierarchy of values. Which side should you err on if you have to err? If you have to err on, which side should you err? For example, नमाज पढ़नी है, आपने वुजू किया था but you are not sure किया है कि नहीं. What is better? कि दोबारा कर लो. Err on that side. तो
दौलत के मामले में इट्स बेटर टू एयर ऑन द एक्स्ट्रावेगेंट साइड देन ऑन द माइजरली साइड. या अगर वो स्वीट स्पॉट नहीं समझ आ रहा तो टेक दिस साइड. तो पेमेंट्स के मामले में भी यू शुड पे द वेजेस विच आर परफेक्ट. उसने काम जो किया उसके हिसाब का उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा. बट इफ यू हैव टू एयर विच साइड, ज्यादा वाली साइड. ज़्यादा वाली साइड. ज़कात के मामले में भी ज़कात की कैलकुलेशन की, आप 13,648 रुपीज़ 10 पैसा, तो अभी 10 पैसा रिजेक्ट करें, राउंड ऑफ करें, या 1 रुपये बढ़ाएं, एर ऑन द राइट साइड. मनी और फूड गिवन आउट अबव एंड बियॉन्ड दिस, उसको सदका कहते हैं, चैरिटी. सदका is often recommended as one of the most effective ways to ward off evil. मन्नत वगैरह जब मांगते हैं ना तो सदका देते हैं, दुआ करते हैं तो सदका देते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं किसी चीज़ की तो सदका देते हैं. सो पुअर बिकम ए सोर्स ऑफ योर एमेंसिपेशन. कोई गलती की हो तो सदका. मुझे याद है कि जब मैंने बचपन में आई हर्ट अ डॉग, आई रियली हर्ट हिम बैड एंड आई वॉज सो मच अफ्रेड. अब वो बच्चा होता है, बड़ा प्योर हार्ट होता है बच्चे का, तो मैं आई वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई फादर कि आई डिड दिस एंड आई फील वेरी सैड. तो देन माई डैड गेव मी सम फूड एंड टोल्ड मी कि ये खिलाओ जानवरों को. दैट्स अ काइंड ऑफ सदका, चैरिटी, टू seek God's forgiveness. And then I felt कि okay, मुझे अभी भी वो that moment I still remember that when I heard that dog bad. ये जो ज़कात के लिए प्रॉपर बताया गया कि किस किस को ज़कात दिया जा सकता है, सदके के लिए क्लियर नहीं है. रूल्स फॉर हु कैन रिसीव चैरिटी दे आर नॉट वेरी क्लियर. Related to the Arabic word for sincerity and truthfulness, सदका के related ही ये words हैं, like prayer and fasting. इसको भी देने में कोई प्राइड नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है. आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत से जो लोग महरूम रहेंगे, उनमें से वो लोग भी होंगे जो आउट ऑफ प्राइड ये सारे काम करते थे. और those who would remain under the shade of God, one of those would be who give charity in secret, such that his left hand doesn't know what the right has given. ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि ज़कात ऐसे दो कि दाहिने हाथ से दिया और बाएं हाथ को पता ही नहीं है क्या दिया. इतना सीक्रेटली देना चाहिए, किसको दिया क्या दिया किसी को नहीं पता चलनी चाहिए. Now because it is about the ये उसकी इज्जत की भी बात है. फॉर एग्जाम्पल the one who you are giving it and all of those things saves you from pride and all of the things that are associated with it. In other words, one does not congratulate one's own self for giving zakat. सेल्फ पैटिंग नहीं. अच्छा, इसमें चैरिटी में फिर इसके बाद गिफ्ट भी आता है. The Prophet said every beautiful act is charity. इनफैक्ट माँ का अपने बच्चों को खाना खिलाना इज चैरिटी. दैट्स ऑल्सो स्माइलिंग इज चैरिटी. स्माइलिंग इज चैरिटी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर चैरिटी. तोहफों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वंस यू गिव अ गिफ्ट नेवर टेक इट बैक. कभी इसको वापस नहीं लेना गिफ्ट को. अब ये गिफ्ट को वापस लेना एंड इट वुड बी लाइक, ये क्या बात है गिफ्ट को वापस लेना, कोई क्यों लेगा. इसकी ज़रूरत तब पड़ती है व्हेन द गिफ्ट इज़ कॉस्टली एंड द रिलेशन इज़ ब्रोकन बैड. इसकी ज़रूरत तब पड़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस, व्हेन मैरिजेस ब्रेक देयर आर लॉट ऑफ गिफ्ट्स व्हिच आर कॉस्टली दैट आर गिवन एंड टेकन. द प्रॉफिट कंपेयर्ड दैट पर्सन टू अ डॉग एंड सेड that person who takes the gift back is like a dog who vomits and takes the vomit back, and is like that animal. Dogs do that. I think we'll stop here. We discussed quite a bit
and we'll see fasting and Hajj the next time.